Dear students, today we are going to start our next chapter, chapter 3rd, more on Q basics. We will discuss in this chapter the introduction, the remark statement, loops in Q basics and several topics. So firstly, the introduction. QBasic is a programming language which has been evolved from basic language. QBasic आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये इवोल्वेशन कहाँ से हुई है इसकी? बेसिक लैंग्वेज से। डेवलप्ड टू टीच फंडामेंटल कंसेप्ट्स टू द बिगिनर। ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बिगिनर्स को टीच कराने के लिए हमने क्या किया, इसको डेवलप किया है। इट इज़ अ 4th जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज विच अलाउ प्रोग्रामर्स टू प्लेस एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स डायरेक्टली इन द program. This is an effective way of documenting the program. Being a 4th generation language, its advantage is that it is a real result-oriented language and can be used by non-programming personnel such as the users. Means ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कौन यूज़ कर सकता है, जो हम यूज़र्स होते हैं, जो आप कंप्यूटर सिस्टम पे नॉर्मली जो कोई भी फंक्शन, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कराने हैं आपको, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। क्लियर? द नेक्स्ट heading is remark statement, means short form is REM. REM statement. The REM statement is used for writing a remark in QBasic. As its name shows, जो remark statement है वो हमारी किस लिए यूज़ की जाती है? QBasic प्रोग्राम के अंदर कोई भी remark अगर आपको राइट कराना है तो उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? REM स्टेटमेंट का, REM. Clear? This program does not execute a line or a statement if it starts with the REM statement. Means if we start a first line with the REM statement, it will not execute a line or a statement. Clear? The advantages of using this statement are, through it the logic of the program can be better understand. Means ये एक remark ऐड कर देता है आपके कोडिंग के अंदर। जब कोई प्रोग्राम आप रन कराना चाहते हो, आप प्रोग्राम के ऊपर आपको क्या करा देगा, ये एक रिमार्क ऐड करा देगा जिसकी हेल्प से आपको उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। बेटर अंडरस्टूड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग एंड अपग्रेडिंग द प्रोग्राम। ये किस में हेल्प करता है? प्रोग्राम को मॉडिफाई करने में और अपग्रेड करने में। मींस आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जो रिमार्क दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप गेस लगा सकते हो कि हम इसमें कितना मॉडिफाई कर सकते हैं या किस टाइप का ये प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इसमें कोई चेंज करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हो यूजिंग रैम statement. Clear? Also the readability of the source code can be increased. Means आपकी जो सोर्स कोड को रीड करने की जो एबिलिटी होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? अगर आपके पास रिमार्क गिवन है पहले से ही, रिमार्क मीन्स कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जिससे उसको क्या कर सकते हैं, हम बेटर अंडरस्टूड कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। तो वहाँ पे हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर? Here is the program. The first step is RAM statement. Then my first program. This is the first remark statement. It will not execute any kind of statement or line. It will only show that it is my first program remark. Clear? Then you have to टाइप CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आपको जो भी कोडिंग करनी है या जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू प्रिंट, PRINT, प्रिंट इज़ अ कीवर्ड, प्रीडिफाइन एंड डबल कोट्स में आप क्या लिखोगे, God is 1। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो आप डबल कोट्स के अंदर आप उसको गिवन कर सकते हो। देन यू हैव टू
टाइप एंड, END, एंड मीन्स द कोडिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आप फिगर 7.1 में आप देख सकते हो यहाँ पे, एज यू कैन सी इन द प्रॉम्प्ट, जो आपका आउटपुट है वो क्या है, जो आपने प्रिंट करवाया है ना स्टेटमेंट को, जो डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो एज इट इज़ हमारा कहाँ हो जाएगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ प्रिंट कराना है तो सिंपल इस फॉर्म में रैम से स्टार्ट करना है। रैम हम क्यों यूज़ करते हैं कि रैम के साथ हमें क्या देना है, रिमार्क दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो बेटर अंडरस्टूड कर सकें यूज़र उस चीज़ को, इसलिए हम रैम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और सिंपली आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट की हेल्प से God is one and this is my first page and I'm working on this QBasic language, any kind of sentence you want to give in it, okay, then you have to type END and the output will be in the output screen, clear. The next is loops in QBasics. What are the loops? A loops is a set of instruction in a program. Set of instructions is a program which is repeated a certain number of times until a condition is met or infinitely. It is called loop. मीन्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट की जाती है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कब तक रिपीट होती है, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने गिवन दी है, जो हमने गिवन है जो हमारी कंडीशन, उसको वो मीट नहीं कर जाती। मीन्स अगर आपने कंडीशन लगाई है कि 70% या 70 अबव ही आपको आने चाहिए मार्क्स, तब तक आपको क्या करना है, स्टडी करते जाना है। तो वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि कब तक आप रीड करोगे, कब तक स्टडी करोगे, जब तक आपको ये ना हो जाए कि मैंने 70 अबव या 80 अबव मार्क्स मैं गेट कर सकता हूँ, क्लियर। तो इस टाइप की जो हमारी ये होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया जाता है until the condition is met, clear. So loop is a process that breaks the normal sequence, that is top down sequence of a program, and executes the given set of instructions once or more. A given instruction in a program can be easily repeated by using a loop. अगर कोई instructions प्रोवाइड की गई है प्रोग्राम के अंदर, जो भी instructions होती हैं, ठीक है, उनको बार बार रिपीट करना है किसके थ्रू, लूप के थ्रू, ठीक है। उससे हम क्या करा सकते हैं, हमारा कोई भी जो पर्टिकुलर टास्क है उसको, हमारी कंडीशन जब तक मीट नहीं हो जाती हम क्या कर सकते हैं, उसको लूप के थ्रू हम उस कंडीशन को अप्लाई करके हमारे आउटपुट को गेट कर सकते हैं, क्लियर। Suppose we have a program that contains 7 statements, ठीक है। Now in a normal top down sequence the statements will be executed one by one from 1 to 7. अगर आपके पास किसी प्रोग्राम के अंदर 7 स्टेटमेंट्स हैं और आपको टॉप डाउन सीक्वेंस का यूज़ करके एग्जीक्यूट करना है उसको, मीन्स 1 से लेके 7 तक, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, देन अप टू 7. But if we use a loop statement after the third statement asking to repeat the statement 5th, 6th and 7th, the program will be executed as per the instructions. Means अगर आपको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कराना है स्टेटमेंट्स को तो आप नॉर्मली करा सकते हो, बट अगर आपको लूप स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे कि सपोज़ कि आपको थर्ड स्टेटमेंट के बाद बोला जाता है कि आपको ऐसी कंडीशन लगानी है कि थर्ड स्टेटमेंट के बाद वो खुद से आस्क करे, खुद से मैसेज दे कि 6th, 7th जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट करना है या नहीं करना, ठीक है। मेरे जो आपका पॉइंटर है थर्ड स्टेटमेंट के बाद 4th पे ना जाके कहाँ जाए, 5th पे, 6th पे, 7th पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके फिर से रिपीट करने के लिए पूछे कि 5th, 6th, 7th को कितने टाइम्स तक रिपीट करना है, कौन सी कंडीशन लगानी है, जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती हम इसका स्टेटमेंट्स को क्या कराती जाए, रिपीट, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी इन द लूप स्टेटमेंट, क्लियर। अ लूप स्टेटमेंट अल्टर्स द नॉर्मल सीक्वेंस, क्लियर। मीन्स जो लूप स्टेटमेंट होती है वो किसके उसमें नहीं है, नॉर्मल सीक्वेंस को क्या करती है, अल्टर करती है, क्लियर। लूप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. First is unconditional loop, second is conditional loop. अनकंडीशनल और कंडीशनल लूप्स के बारे में
आगे डिस्कस करेंगे। हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट इज गो टू स्टेटमेंट. So go to statement is used to unconditionally transfer control from one point in the program to another. The control can be transferred either forward or backward. Firstly we will discuss about unconditional. Unconditional means जहाँ पे कुछ particular statements आपको given है, उसी के basis पे आपको क्या करना है, आपके जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराना है. ठीक है, तो हमारी जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट होती है. ठीक है, हियर इज द सिंटैक्स. हियर द सिंटैक्स इज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट. यू हैव टू टाइप गो टू, देन लेस देन, लेबल 1 लाइन नंबर. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली, तब आपको समझ आएगा कि आपके सिंटैक्स के अंदर क्या गिवन है. ठीक है, जो आपको प्रोग्राम गिवन है, जस्ट रीड इट. फर्स्ट प्रिंट पंडित. आपको प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको कोई भी वर्ड क्या कराना है, प्रिंट कराना है. और हमें कोई प्रिंट कराना है कुछ भी वर्ड, तो हम किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर. और साथ में क्या लग जाएंगे, सेमीकोलन लग जाएंगे. सेमीकोलन मीन्स एक डॉट और एक कोमा, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमीकोलन. क्लियर, आपको एक डॉट भी मिस नहीं करना है कोडिंग के अंदर. अगर आपको डॉट की भी मिस्टेक है तो वो क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा. क्लियर. द नेक्स्ट इज यू हैव टू टाइप गो टू नेम 1. मीन्स जो आपने प्रिंट में जो दिया है उसको क्या कराओ, उस स्टेटमेंट को गो टू मीन्स उसको चलाना है, हमने स्टार्ट कराना है. तो स्टार्ट कराने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नेम 1. क्लियर. नेम 1 नेम 2 दिए गए हैं, ये हमारे क्या है, लेबल्स हैं. सेकेंड इज नेम 2. नेम 2 क्या है, एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ लेबल, जो आपको क्या शो कराता है कि हमारे कौन कौन से लेबल के अंदर क्या क्या प्रिंट कराना है. अब फर्स्ट लेबल में नेम 1 जो हमारा लेबल है उसमें हमने क्या प्रिंट कराया है, पंडित. तो नेम 2 जो हमारा लेबल है उसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नेम 2 कोलन, देन प्रिंट डबल कोट्स के अंदर जवाहर. नेम थर्ड में जो नेम थर्ड है लेबल हमारा, उसमें क्या प्रिंट कराना है, लाल मीन्स पंडित जवाहर लाल. नेम 1 में हमारा हमने दोबारा से क्या क्या प्रिंट करा दिया, नेहरू, और उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे. ठीक है, तो जो आपको आउटपुट देखा वो कैसे शो करेगा बेटा, क्योंकि हमने इसमें गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया है और साथ में गो टू कहाँ से स्टार्ट करेगी, नेम 1 से स्टार्ट करेगी. और नेम 1 में हमने सबसे लास्ट में लेबल में क्या दिया है, नेहरू दिया है. तो हमारा गो टू स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, सीधा जो हमारा पॉइंटर होता है कोडिंग के अंदर, जो पॉइंटर होता है वो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करता है. ठीक है, तो आपके जो गो टू स्टेटमेंट के अंदर जो नेम 1 आपने डाल रखा है, तो ये हमारा डायरेक्टली हमारा पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करके कहाँ जाएगा, नेम 1 पे जाएगा. ठीक है, नेम 1 में जो हमारा लेबल हमने गिवन है, क्या लेबल दे रखा हमने, नेहरू. ठीक है, कि हमने नेम 1 में किसको डाला है, नेहरू को डाला है. तो हमारा फर्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, नेहरू. ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद दोबारा से हमारा क्या है, अनकंडीशनल हम इसलिए बोलते हैं इसको, इसमें कोई पर्टिकुलर हम कंडीशन नहीं लगा सकते. जो भी आपको आउटपुट चाहिए उसकी बेसिस पे ये क्या कर देगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा. नेहरू गो टू स्टेटमेंट पहले ये क्या चेक करेगा कि स्टार्टिंग में एंट्री बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी उसमें सबसे पहले, ये गो टू स्टेटमेंट को बाद में चेक करेगा, सबसे पहले ये किसे चेक करेगा, प्रिंट में सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, पंडित. तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी स्टेटमेंट को चेक किए बिना क्या प्रिंट करा देगा, डायरेक्टली पंडित प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, गो टू स्टेटमेंट. उसमें हमने नेम 1 दे रखा है ना लेबल, तो नेम 1 के अंदर जो भी हमने प्रिंट करा रखा है सेकंड हमारा वो हो जाएगा. जो बाकी की जो प्रिंटिंग हमने दी है वो हमारी शो नहीं होगी, हमारा आउटपुट में नहीं होगा. क्यों, क्योंकि हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट में जो भी लेवल हमने डाल रखा है सिर्फ उसी स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, आउटपुट प्रोवाइड कराएगा. क्लियर. इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, फर्स्ट तो हमारा पंडित प्रिंट हो जाएगा जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड जो गो टू के अंदर नेम 1 में जो लेबल डाला है नेहरू वो हो जाएगा. तो आउटपुट क्या आएगा, पंडित नेहरू. Clear students? Let us talk another example. Program 2.
वेयर गो टू इज़ यूज्ड विद द इफ़ देन स्टेटमेंट, जहाँ पे हमारी क्या है गो टू स्टेटमेंट जो है किसके साथ यूज़ की गई है, इफ़ देन स्टेटमेंट के साथ, टू क्रिएट अ कंडीशनल लूप। हियर para 2 एंड para 3 आर द लेबल्स, हमारी 2 लेबल्स हैं जो गिवन है, para 2 एंड para 3 क्या है, लेबल्स हैं। इन लेबल्स के अंदर हम क्या करा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। चेक द प्रोग्राम। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1, देन para 2 के अंदर हमने लेबल दिया, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, देन para 3 में क्या दिया हमने, para 2 में लेबल दिया और para 3 में भी लेबल दिया। उस लेबल के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे ये कंडीशनल लूप क्रिएट करेंगे हम। हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था उसमें हम अनकंडीशनल लूप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कि कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ स्टेटमेंट दी और हमने क्या किया, जस्ट हमारा मैसेज था वो प्रिंट हो गया। कंडीशन कब लगती है, इफ़ का यूज़ करके, इफ़ देन एल्स का यूज़ करके, इफ़ देन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ देन लेस देन कंडीशन 1 देन ग्रेटर देन। आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स का सबका बिल्कुल केयरफुली आपको टाइप करना है। इफ़ देन कंडीशन 1 देन गो टू एंड, गो टू प्लस इफ़ देन स्टेटमेंट इक्वल टू कंडीशनल लूप। लेट्स सी, इफ़ के अंदर अगर कंडीशन 1 को ट्रू कराना है, कैसे कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या हो, हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ चला जाए, गो टू एंड। गो टू एंड मीन्स हमारा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गो टू एंड मीन्स प्रोग्राम कंप्लीट। गो टू प्लस इफ़ देन स्टेटमेंट इक्वल टू कंडीशनल लूप, ये हमारा क्या दे रखा है, एक आपको मैसेज प्रिंट करा रखा है कि आपको समझाने के लिए, और हमारी जो कोडिंग है वो कहाँ तक होगी, एंड तक होगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि गो टू प्लस इफ़ देन स्टेटमेंट इक्वल टू कंडीशनल लूप ये आपको टाइप करना है, नहीं, आपको सिर्फ एंड तक टाइप करना है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट 5, देन गो टू para 2 के अंदर अनकंडीशनल लूप मीन्स इसमें कंडीशन लगा दी, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाली स्टेटमेंट, इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कंडीशन रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड है para 2 गो टू पे, उस पर क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, ठीक है। देन एंड, क्लियर। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट दिस मोर क्लियरली। इट इज़ अ नंबर guessing game in which the user will input his guess. The user wins when he guesses the correct number. तो हमारा जो प्रोग्राम है, इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर क्या है, एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें जो यूज़र है वो क्या करेगा, गेस करेगा, उसके इनपुट को क्या करेगा, गेस करेगा। यूज़र विंस व्हेन ही गेसेस द करेक्ट नंबर, अगर वो करेक्ट नंबर गेस कर लेता है वो क्या करेगा, विन, और अदरवाइज ही विल लूज, क्लियर। So what is a go sub statement? Go sub statement is similar to the go to statement. Go sub और go to क्या है, similar statements है. The sub parts represent a subroutine or a sub program. When the execution reaches the go sub line, it jumps to the part where the subroutine is given. means जो go sub statement है हमारी है, उसके अंदर क्या है कि कुछ सब रूटीन्स हैं, कुछ सब प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वी यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट विद द गो सब स्टेटमेंट। गो सब के साथ हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का, क्लियर। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रीचेस द रिटर्न स्टेटमेंट, it automatically goes back to the line rule after the go sub statement and execute it. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट तक वो रीच करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक 1 लाइन बैक चला जाएगा, ठीक है, आफ्टर द गो सब स्टेटमेंट, और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यूजिंग द गो सब स्टेटमेंट वी नीड नॉट राइट द सेम सेट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। अगर आप गो सब स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार किसी एक कोड को लिखने की नीड नहीं होती। लेट us understand this with the help of an example. Here is the program. You have to type go sub then wish,
ठीक है, ये हमारा क्या है, लूप है। गो सब क्या है, लूप। इसके साथ हमने क्या दिया, विश एक कीवर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर क्या होगा, आफ्टरनून। ठीक है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट जो हमने करानी है, आफ्टरनून। ठीक है, गो सब विश, सेकेंड लूप हमने स्टार्ट किया। देन प्रिंट क्या कराएगा, नाइट, स्टेटमेंट 2। एंड देन विश के अंदर हमने क्या कराया, लेबल इंडिकेटिंग द सब रूटीन। अब कुछ सब पार्ट्स को हम ऐड कराना चाहते हैं, एंड करने के बाद। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, जो हमारी जो गो सब स्टेटमेंट होती है वो किसके साथ यूज़ की जाती करती है, कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट का जब तक यूज़ नहीं होगा, हमारी गो सब जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो हमने एंड किया हमारे नॉर्मल प्रोग्राम का। उसके बाद हमने विश, जो हमने स्टेटमेंट से पहले जब हमने विश लूप का यूज़ किया था, उसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमने गो सब के साथ विश लिखा हुआ है ना, ये कीवर्ड का यूज़ किया, तो इस कीवर्ड के अंदर जो हम डालेंगे सबसे पहले वो उसको उठाएगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट दिया गुड डबल कोट्स के अंदर, देन रिटर्न। क्लियर? सो हियर द आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू द गो सब, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो हमारा सबसे लास्ट में था, गुड सबसे लास्ट में प्रिंट करा रखा है। उसके बाद भी वो इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि गो सब के अंदर जो सब रूटीन्स होते हैं, जो सब प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमने कीवर्ड में जो डाला है वो क्या दिया है, गो सब के साथ विश किया है। तो जो विश के अंदर, विश कीवर्ड के अंदर जो भी हम प्रिंट कराएंगे, सबसे फर्स्ट हमारा फर्स्ट लाइन वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो विश में हमने दे रखा है गुड, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या टाइप हो के आएगा, गुड। सेकंड हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, आफ्टरनून वाली, जो वैसे जो ये स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर से गो सब स्टार्ट कर दिया कि विश के साथ क्या आएगा, गुड, एंड आफ्टरनून हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, गुड आफ्टरनून हो गया। नेक्स्ट गो सब विश के साथ सेकेंड टाइम फिर से विश कीवर्ड दिया हुआ है, तो ये दोबारा से क्या करेगा, गुड को फिर से उठाएगा। और प्रिंट, नेक्स्ट प्रिंट क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 में, ये स्टेटमेंट 3 हो जाएगी, नाइट। तो विश ने क्या उठाया दोबारा से, गुड, और प्रिंट ने जो हमारा नाइट दे रखा उसको क्या लिख देगा, ये नाइट। तो हमारा एक बार आ जाएगा गुड आफ्टरनून, और सेकेंड टाइम क्या आएगा, गुड नाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, गो सब स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। Clear? So students, if you have any doubt about the topic, you can ask. Thank you, students.